नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास और नए कार्यक्रम थिंक टैंक फॉर द नेशन बिल्डिंग में। थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग में आज हम चर्चा कर रहे हैं गारमेंट एक्सपोर्ट की। आइए देखते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में भारत की स्थिति विश्व पटल पर क्या है। निर्यात से भारत की आमदनी में रेडीमेड गारमेंट उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2019 में भारत ने 16.2 अरब डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात किया। भारत के कुल निर्यात में इस उद्योग का योगदान 5% है। 2 साल की सुस्ती के बाद सिले सिलाए वस्त्र उद्योग ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि कोरोना ने इस पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया। भारतीय कपड़े अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन इस उद्योग को चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ताइवान और जर्मनी से कड़ी टक्कर मिल रही है। अब लॉकडाउन के कारण निर्यात को तगड़ा झटका लगा है और ऑर्डर धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं। अपैरल काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि यदि हालात सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो निर्यातकों को करीब 4 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री सत्यदेव चौधरी जी। सत्यदेव चौधरी जी एक उद्योगपति हैं जो रेडीमेड गारमेंट का निर्यात करते हैं, काफी सफल उद्यमी हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसे जो चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है और उसका क्या हल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। थिंक टैंक कार्यक्रम जो है उसमें आपका स्वागत है चौधरी साहब जी। आप निर्यातक हैं, लंबे समय से, कई दशकों से आप निर्यात कर रहे हैं जी। कैसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ तो देखिए सिवाय चुनौतियों के कुछ है ही नहीं, बस चुनौतियाँ और चुनौतियाँ ही हैं। हमारे को जिस तरीके का कोई एक ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्टिव नहीं है। कोई भी सरकार की पॉलिसी सपोर्ट के अंदर नहीं है। मैं केवल आलोचना करने के लिए इसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक जो भी एक सफल कार्य का उद्यम करना चाहता है उसको देखिए, आपको गारमेंट एक्सपोर्ट के अंदर ख़ास तौर से आपको बहुत अच्छी सप्लाई बिजली की चाहिए और एक उसके अंदर आपको जो वर्कर हैं काम करने वाले, जो वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर चाहिए। थोड़ी सी जगह के अंदर भी 400-500 आदमियों का होना तो बहुत मामूली बात है, क्योंकि आपको गारमेंट बनाना है तो हर लाइन के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आपको कोई वर्कर चाहिए। अब उनकी जब आदमी ज़्यादा होंगे तो उनकी फिर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए, फिर जगह भी ज़्यादा चाहिए। तो सरकार की तरफ से देखिए, ना तो वो ये सोचते कि भाई 10 साल पहले जो आदमी, 5 साल पहले जो आदमी, जो कंपनी मात्र थोड़ा सा एक्सपोर्ट करती थी और अब 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने उस एक्सपोर्ट को बढ़ा के 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना कर दिया उतनी सी जगह के अंदर अंदर। तो इनसे जाके ये तो पूछो तो सही कि भाई आपको क्या चीज़ की कमी है, आपको और क्या चाहिए जिससे कि आपका ये निर्यात और बढ़ सके और लोगों को काम मिले। प्रोत्साहन, हाँ, प्रोत्साहन आपकी सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का मैंने तो अपने इस लाइन के अंदर, मैंने अपने जीवन काल के अंदर ऐसा कोई व्यवहार नहीं देखा। बल्कि आपके कहने का अर्थ मैं ये समझा कि अगर आप निर्यात बढ़ाते हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं शॉर्ट टाइम में, तो सवाल करने लगते हैं कि कैसे बढ़ गया। बिल्कुल यही बात है। आपने, अरे जगह है ही नहीं। जब मैं सिर्फ उतनी सी जगह के अंदर पहले से 5 गुना काम कर रहा हूँ तो आप मेरे से ये सवाल क्यों कर रहे हो जी कि आपने ये साइड लाइन कैसे यूज़ कर ली, ये साइड रोड कैसे, ड्राईवे कैसे यूज़ कर लिया, क्या किया जाए? आप दो हमारे को जगह है, हम तो बहुत अच्छे व्यवस्थित जगह के अंदर ही रहना चाहते हैं। और हमारी जो कंपनी है वो तो शायद अभी तक और निर्यातकों के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा, जिसको कंप्लायंस्ड फैक्ट्री बोलते हैं, वो है। हम हर तरह के नियम, हर तरह के सरकार के उसका पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि भी हम इतने ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होते। तो साहब, जो निर्यात की बात करते हैं, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो। अभी स्वदेशी की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, उसमें सरकार को बनाना है जी। और जो अपना कपड़ा उद्योग है खासतौर से, ये एक बहुत बड़ा बाजार है बनाने के लिए और एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा इसका स्कोप है। इसमें आपको क्या लगता है कि और क्या आपको फैसिलिटीज ऐसी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से जो एक्सपोर्ट बढ़े? क्या अपील आपकी रहेगी? देखिए, भारत के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो ये 3 प्रकार के उद्योग हैं। सबसे पहला मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर को, खेती को।
और नंबर 2 मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, और नंबर 3 टूरिज़्म, पर्यटन के लिए। अब आपको खेती के अंदर तो देखिए कोई बहुत भारी मात्रा के अंदर पूंजी नहीं चाहिए, उसमें तो लोग चाहिए काम करने वाले, वो भी हमारे पास हैं। और खेती चाहिए तो ज़मीनें चाहिए, उपजाऊ ज़मीनें भी हैं, उसको अच्छा सा प्रबंध करना चाहिए। और टेक्सटाइल के अंदर आपको पूंजी की भी आवश्यकता है, आदमियों की भी आवश्यकता है, और दुनिया के अंदर इस टेक्सटाइल की मांग है, जो कि हम उसका बहुत अच्छा कच्चा माल हमारे देश के अंदर पैदा भी होता है। और पर्यटन के भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया के मुकाबले के अंदर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अवसर हैं पर्यटन के, जो जिन लोगों को हमने अभी तक उसको कोई विकसित किया ही नहीं। तो मैं चलो टेक्सटाइल की बात करूं। अब टेक्सटाइल के अंदर आपको अगर टेक्सटाइल का काम करना है तो आप अगर रुई एक्सपोर्ट कर देंगे, खेतों में रुई उगाई आपने, और चाहे वह किसी के भी वेलफेयर के लिए बात करी आपने, लेकिन आपने उसको रुई को ही एक्सपोर्ट कर दिया, कच्चे माल को ही एक्सपोर्ट कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? फिर आपको धागा भी महंगा मिलेगा, फिर आपको कपड़ा भी महंगा मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह की समस्याओं से फिर जो वस्त्र उद्योग के जो निर्यातक हैं उनको वो समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसके अंदर एक ऐसा समावेश बना देना चाहिए सरकार को कि जिससे चलो बहुत ही ज़्यादा अगर कच्चा माल आपके पास में है तो उसको चलो निर्यात कर दिया आपने, लेकिन यहाँ के उद्योग वालों को मिलने के लिए तो वो रॉ मटेरियल चाहिए ना, और एक उचित प्राइस के ऊपर चाहिए, उचित रेट के ऊपर चाहिए। ये थोड़ी है कि आपने रुई तो एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद में हम धागा खरीद रहे हैं 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो महंगा खरीद रहे हैं धागा, तो फिर कैसे निर्यात होगा? फिर तो निर्यात नहीं हो सकता। या टेक्सटाइल के लिए आपको पानी चाहिए, या आपको प्रदूषण विभाग वालों के लिए जो कंप्लायंस चाहिए, वो किसका काम है? मैं तो जहाँ तक समझता हूँ वो सरकार का काम होना चाहिए। अरे भाई, मैं तो मेरी लाइन का काम करूँगा। अब पानी आप नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की कंप्लायंस नहीं होंगी, तो आप कैसे निर्यात करोगे? कम से कम एक वस्त्र उद्योग के निर्यात करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब निर्बाध गति से सारा काम चलना चाहिए। जी 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 जी। तो साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरीके से कि कच्चा माल एक्सपोर्ट ना किया जाए, यहाँ पे कुटीर लघु उद्योग धंधे जो हैं, MSMEs को बोलते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे कि रॉ मटेरियल मान लीजिए कपड़े के लिए धागे के रूप में यहाँ पे मिल जाए, रंग रोगन और जो भी चीज जरूरत पड़ती है सब मिल जाए। मेरा सवाल ये भी है कि आज आपको अगर पॉलिसी मेकर हम बनाए और आपसे पूछा जाए आप क्या डिसीजन लेंगे एज ए पॉलिसी मेकर, 5 आपको निर्णय लेने के लिए कहा जाए, सबसे पहले आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए, कोई उद्योग लगाने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। आज के दिन हमारा जो भी टैक्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि आपको कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो आप उसके अंदर पूंजी का विकास हो ही नहीं पा रहा है, पूंजी बढ़ ही नहीं पा रही है। हर साल कितना भी काम कर लीजिए आप। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको एक टैक्स के रूल एक ऐसे बना देने चाहिए जिससे कि टैक्स पेयर के ऊपर आप उसका सम्मान करो, उसके ऊपर आप विश्वास करो। ये नहीं है कि हर बात के पीछे ये कंप्लायंस नहीं हुआ, ये इसके पीछे ये पेनल्टी लगेगी, उसके पीछे ऐसे पेनल्टियाँ होंगी, ये इस तरह से कुछ काम नहीं होता है। और निर्यातकों के लिए एक विशेष रूप से आयकर के अंदर उसको छूट होनी चाहिए। अगर उससे उसकी पूंजी नहीं बढ़ेगी तो वो एक्सपोर्ट करेगा कैसे? क्योंकि एक्सपोर्ट का जो काम है, देखिए ख़ास तौर से निर्यातकों का, ये जो वस्त्र उद्योग का जो निर्यात करना है, वो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, विदेशों के अंदर बहुत तरह के बायरों से बात करनी पड़ती है, कस्टमर से बात करनी पड़ती है, और एक आपको बहुत ज़्यादा पूंजी इसमें लगा के रखनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो काम होता है। तो आपको एक विशेष छूट आपको देनी ही पड़ेगी वस्त्र उद्योग के निर्यातकों को, तो विशेष रूप से, जिससे लिक्विडिटी बनी रहे। और ये जो प्रदूषण के जो भी हैं कंप्लायंस, ये भी मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, लेकिन अब आप हजार गज की फैक्ट्रियों के अंदर आप कहोगे जी कि यहाँ पर ये प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आप ये प्लांट लगाओ, इसकी कंप्लायंस करो, उसकी कंप्लायंस करो, वो संभव है ही नहीं। तो उसका नतीजा क्या होता है? वो सारी की सारी बातें ना तो कंप्लायंस होती हैं और वो सब के सब बातें भ्रष्टाचार के रूप में बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो कंप्लायंस भी नहीं हुई, भ्रष्टाचार भी बढ़ा, तो इससे तो अच्छा सरकार ही करे उस काम को। और उत्पीड़न भी हुआ, काम ही नहीं हो रहा। जितना काम आपका, आप देखिए हमारे बिल्कुल बगल के अंदर बांग्लादेश है,
जिस तरह का बिजनेस हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो आइटम हम, बांग्लादेश भी उसी तरीके का काम करती है। आपको ताज्जुब हो जाएगा ये बात सुन के कि इतने बड़े देश के अंदर, 135 करोड़ के देश के अंदर, जहाँ खेती प्रधान देश है ये, वहाँ पर से 4 से 5 गुना ज़्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है हमारे पूरे देश से। और वो उनका तो समय ही कितना है, मुश्किल से पिछले 15-20 सालों के अंदर अंदर की कहानी है। उस समय पर ना वो कपड़ा बनाते थे, ना कोई स्पिनिंग धागा बनाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और आज उन्होंने किस तरह से डेवलप किया और हमारे से 5 से 6 गुना एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे आपके सुझाव हैं कि जी ध्यान जी दिया जाए। जी जी चलिए, हमसे बात करने के लिए जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। नमस्कार। ये श्री यार सत्यदेव ये- चौधरी जो गारमेंट निर्यात करते हैं, बड़े एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने सुझाव दिए और ये कहा कि उद्यमियों को, उद्योगपतियों को सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए निर्यात बढ़ाने के लिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर उनसे सवाल पूछे जाएं, उनके ऊपर जांच बैठाई जाए और उनको परेशान किया जाए। हम चाहेंगे कि जो सुझाव सत्यदेव चौधरी जी ने दिए हैं वो सरकार तक पहुंचे, सरकार उन पर विचार करे, गौर करे, अमल में लेकर आए। कार्यक्रम थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग में अगले सप्ताह हम आपको फिर मिलवाएंगे किसी और उद्योगपति से, किसी और मसले पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।